कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज आपके सामने हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो गाइस आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं। जो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं उस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर आता है वो यही चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो आज ये चैप्टर आपको समझाने वाले हैं। चैप्टर बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन आप देखें कि इस चैप्टर को हम कितना लाइट बनाने वाले हैं, कितना इजी बनाने वाले हैं। आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप कभी लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री तो कभी नहीं भूल सकते। ये बड़ा चैलेंज है आपको। जो बच्चा इस ट्रिगोनोमेट्री के पूरे इस फंडामेंटल को देख लेगा वो अपनी लाइफ में कभी भी ट्रिगोनोमेट्री को नहीं भूल सकता। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज। तो इंट्रोडक्शन को आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री में क्या पता होना चाहिए। तो याद रखें बच्चों, जो ट्रिगोनोमेट्री है वो डिपेंड होती है हमारे पास 6 रेशो पर। कितने रेशो पर डिपेंड होती है बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री जो होती है वो हमारी 6 रेशो पर डिपेंड होती है। तो आपको ये रेशो लर्न करने हैं और रेशो लर्न करने से पहले आपको डायग्राम है उसको ध्यान देना पड़ेगा। जो डायग्राम है मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम बनाया है बच्चों। डायग्राम को आप गौर से देखेंगे। इस डायग्राम के बारे में सभी जानते हैं। सबने ये डायग्राम क्लास 1 से ऊपर स्टार्ट हो जाता है। इवन 3rd 4th क्लास में ये डायग्राम आता है जिसका नाम है राइट एंगल। तो क्या नाम है इसका? राइट एंगल। ये जो मैंने सिंबल बनाया है इस सिंबल को बोलते हैं राइट एंगल। बच्चों वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको ये बुकों में भी नहीं है। ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको अपनी तरफ से टॉपिक को बनाया है कि कैसे बच्चों को मैं इस टॉपिक को इजी बना सकूं। बच्चों ध्यान देंगे आप इस पर। एक राइट एंगल बनाया है मैंने जिसका नाम क्या है? राइट एंगल। आपको ये पता होना चाहिए कि ये राइट एंगल किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। तो ये राइट एंगल जो बनाया था ये बनाया था आपका पाइथागोरस, जो एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है। उन्होंने इसको बताया था जिसका नाम है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने बताया था कि ये जो लाइन है सबसे नीचे लाइन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है इसको बेस बोलते हैं। और ये जो लाइन होती है बच्चों इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और ये जो लाइन होती है इस वाली इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो आपको याद रखना है बच्चों, हमारे पास 3 लाइन है। तीनों लाइन का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। ये हमारे पास बेस, ये हमारे पास हाइपोटेनियस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और याद रखना कि ये जो बेस हुआ है यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है ये आपका राइट एंगल होता है। और ये जो एंगल होते हैं ये वाले इनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके बताऊंगा। एंगल से टाइप क्या होते हैं। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि राइट एंगल क्या होता है। याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है, जहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा उसके सामने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को बोलते हैं हाइपोटेनियस। और नीचे वाली लाइन को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो बच्चों स्टार्ट कर रहा हूं मैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो मैं आपको बता रहा था कि ये 6 रेशो पर डिपेंड होता है। अब 6 रेशो कौन कौन से बच्चों? ये आप पहली बार समझ देखो। नंबर 1 पर आता है साइन थीटा। ये सिंबल होता है थीटा। इससे आपको घबराना नहीं है, ये सिंबल होता है थीटा। तो आप क्या काम करना है, आपको यहाँ पर देखना है ये है साइन थीटा। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कॉस थीटा। एक होता है तीसरे नंबर में जो आता है वो आता है आपका टेन थीटा। इसके बाद आता है आपके पास सेक थीटा। सेक को आप सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस में ये ले लेंगे आप पहले। टेन के बाद क्या आएगा? कॉट थीटा। और इसके बाद क्या आता है? सेक थीटा। और लास्ट में क्या आता है? कॉसेक थीटा। बच्चों मैंने अभी आपको लिखा था यहाँ पे कि जो ट्रिगोनोमेट्री होती है वो 6 रेशो पे डिपेंड होती है। मैंने उनके यहाँ पे नेम मेंशन दिए। 6 रेशो कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप इसके आगे इक्वल लगाएंगे, लेकिन आपको रटने पड़ेंगे। आप इसको रट लीजिए बच्चों। इसको लर्न करने का एक आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। ये स्टार्टिंग वाले 3 लर्न कर लो, बाकी इसके उल्टे होते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद कर लो ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद क्या आएगा आपका टेन थीटा, फिर कॉट थीटा आएगा, फिर सेक थीटा आएगा और फिर कोसेक थीटा आएगा। तो ये आप इसको लर्न कर लो, बहुत आसान तरीका है।
अब आप देखो, मैं आपको एक पहेली लिख रहा हूँ, जहाँ आप इसको डायरेक्ट पहले मैं सिंपल समझाऊंगा, फिर एक पहेली लिख के समझाऊंगा कि किस तरह आप इसको करेंगे। एक देखो बेटा, एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, पी बी पी, और अपोर में क्या लिख रहा हूँ, एच एच बी। इसको याद रखना है। बहुत सारे बच्चों ने इसकी पहेली बना रखा है, तो आप भी इसको अपने माइंड में पहेली बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस फॉर्मूले से इस सारी वैल्यू को मेंशन करूंगा। जैसे साइन थीटा क्या होता है, अब साइन थीटा जो होता है, देखो पहले नंबर पे साइन थीटा आ रहा है, तो आप पहली वाली वैल्यू लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन एक्स। तो कभी भी पूछ सकते हैं आप, पहले नंबर पे साइन थीटा आ रहा है, तो मैंने पहले नंबर पे लिख दिया पी अपॉन एच। अब देखो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, बी अपॉन एच, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, फिर पी भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। तो मैंने क्या कहा था, आप तीन रन कर लीजिए और तीनों इसके उल्टे होते हैं। अब आप कैसे रन करेंगे, जो आपका tan थीटा होता है वो इसका उल्टा होता है। जब tan थीटा था आपका p अपॉन बी, तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन p, ये इसका उल्टा हो जाएगा। इसके बाद मैं cos को बता रहा हूँ, cos उल्टा होता है बच्चों sec थीटा के। तो sec थीटा यानी cos क्या था, x अपॉन हाइट था, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन b। और सबसे पहला वाला जो होता है वो सबसे लास्ट वाले के अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन b। बच्चों ये हमारे वो फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता रहा था कि जो ट्रिगोनोमेट्री होती है वो 6 रेशो पे डिपेंड होती है। साइन थीटा क्या था, p अपॉन h, क्योंकि पहले नंबर पे p अपॉन h आ रहा है। cos थीटा क्या होता है, कोई पूछे आपसे, आप बता दो b अपॉन h, क्योंकि दूसरे नंबर पे b अपॉन h आ रहा है। tan थीटा क्या पूछेंगे आपसे, tan थीटा क्या होगा, लास्ट वाले नंबर पे आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे p अपॉन b। उसके बाद cot थीटा मैंने बताया tan थीटा का उल्टा होता है, क्योंकि अपोजिट होता है, तो आप क्या कर देंगे, अगर ये p अपॉन b है तो आप इसे लिख देंगे p अपॉन b। इसके बाद आता है सेक, मैंने एरो लगा दिया है कि सेक किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। cos थीटा क्या था, b अपॉन h था, तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन b हो जाएगा। sin थीटा किसका उल्टा होता है, cosec का उल्टा होता है। ये b अपॉन h था, तो ये h अपॉन b हो जाएगा। तो ये आपको 6